इसके अलावा और कोई बड़े सवाल जो आपके मुताबिक इस मामले में पुलिस की थ्योरी से विरोधाभास, क्योंकि आप बिल्कुल अलग बात सामने रख रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से अलग पूरा मामला बनाकर कह रही है, और एक दो नहीं 10-10 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो पूरा बड़ा महकमा, पूरी तरह से पुलिस महकमा इसमें लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो कोर्ट में रेज किया गया है कि फिंगरप्रिंट्स का इशू, फिंगरप्रिंट्स में पहली बात तो कोई फॉरेंसिक टीम इनिशियली जब ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त उन्होंने कोई फॉरेंसिक टीम इमीडिएटली स्पॉट पे आई नहीं है और उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है, किसी बिल्डिंग को या स्टेयरकेस को सील नहीं किया गया है। और वो जो 6th फ्लोर पे जो फुटेज दिखा रहे कि वो उसका हाथ वो उसके साइड वुड पे है। तो बहुत से सवाल हैं जो आपने उठाए हैं। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट से भी कई जानकारियां सामने आई हैं। क्या अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। नई जानकारी सामने आई, आपको बता दें। मेडिकल रिपोर्ट में सैफ को 5 गहरे जख्म थे। सैफ को पीठ पर बाईं तरफ चोट थी, बाईं कलाई में, गर्दन पर दाहिनी तरफ चोट थी, दाएं कंधे और दाहिनी कोहनी पर चोट थी। अस्पताल में 4:11 पर सैफ का एडमिशन हुआ था। तो हम आपको मेडिकल रिपोर्ट भी आइए दिखाते हैं, क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आई है तो इस मेडिकल रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि दरअसल कितने बजे एडमिशन हुआ और कहां कहां पर उन्हें चोट लगी थी। तो देखिए ये है वो मेडिकल रिपोर्ट और इसमें जो बड़ी जानकारी है हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। गर्दन पर देखिए 10 से 15 सेंटीमीटर का जख्म था, ये जानकारी है सामने। तारीख लिखी है यहाँ पर, समय भी लिखा है कि कितने बजे एडमिशन हुआ, यानी 4:11 पर एडमिशन हुआ। अननोन पर्सन ने हमला किया था, ये बताया गया इसमें। और इसके अलावा पीठ पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर का एक जख्म था, बैक पर, पीठ पर यह जख्म था। गर्दन पर 10 से 15 सेंटीमीटर का जख्म था, ये बताया गया है। लेसरेशन है 3 से 5 सेंटीमीटर का। और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है तो मैं उनको भी चाहूंगी कि मैं उनको यहाँ मेरे साथ बुलाऊं और हम इस रिपोर्ट में जो ये बताया गया है इसके बारे में और बात करें। सर, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर आएंगे तो ये जो जानकारी है इसमें कई अहम जानकारियां हैं, जिसमें ये बताया गया है कि देखिए ये है रिपोर्ट, इसमें ये बताया गया कि किस तरह से भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे अहम मैं चाहूंगी कि आप हमें वो बताएं जिसमें कि लैसरेशंस हैं, वो डॉक्टर से हम पूछ सकते हैं। सर, 5 जगह जख्म है और अलग अलग जानकारी है जिसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि कितना गहरा जख्म था। तो देखिए ये जो जख्म है वो ये देखिए, हमले के वक्त 2:30 बजे ये हमला हुआ है, घर पर हमला हुआ है। और ये यहाँ पर जानकारी है कि लैसरेशन ओवर बैक 0.5 to 1 सेंटीमीटर। कितना गहरा होता है ये जख्म? देखिए, जब हम मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, ये पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी में आता है या एडमिशन के लिए आता है, तो हम मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें जो हमें सामने दिखता है उसी को हम लिखते हैं। यानी दिखने में, यानी 2D, यानी सामने की तरफ जो चमड़ी पे घाव हुए हैं उनको ही हमने देखा। तो इसमें आमतौर पे गहराई नहीं लिखी जाती और इसमें भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कहीं पे गहराई नहीं है। लेकिन इसको हम गहराई को देखना चाहें तो जो ऑपरेशन नोट्स होते हैं उनके अंदर हम गहराई भी लिखते हैं ऐसे मेडिको लीगल केसेस में कि कितना गहरा था। 2.5 इंच का चाकू निकला तो 2.5 इंच अंदर गया मतलब होगा। आप ये कह रहे हैं कि जब आते हैं, जैसे ही पेशेंट आया उस वक्त एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिस रिपोर्ट में सर आ जाइए। तो आप ये बता रहे हैं कि उस वक्त जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो सामने जो दिखाई दे रहा है बस उतना ही लिख दिया जाता है। जख्म दिखते हैं उनको बतलाया जाता है। लेकिन उसकी गहराई कितनी है ये आमतौर पे उसके बाद मरीज को इलाज के लिए ले जाया जाता है। और अगर अंदर गहराई देखनी है तो हम जख्म के साथ आमतौर पे छेड़खानी नहीं करते हैं उस समय। और उसके बाद जब वो ऑपरेशन में ले जाते हैं और उसके बाद में उन जख्म को इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें हम ऑपरेशन नोट्स में लिखते हैं कि कितना गहरा जख्म था, क्या क्या चीज़ अंदर इंजर हुई, ये सभी चीज लगते हैं, किसको कैसे रिपेयर किया। कि अगर वो दूसरा रिपोर्ट भी हो तो और बेहतर तरीके से बताया जा सकता है कि कितना गहरी चोट थी। हाँ, और काफी चीजें तो हम लिख देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो चीजें वास्तव में ऑपरेटिंग सर्जन को पता होती हैं, जो शायद लिखी भी नहीं जाती। तो इसलिए उस सर्जन को भी कोर्ट बाद में बुला करके उसको पूरा पूछते हैं उनसे। लेकिन अब अगर हम इन जख्मों की बात करें जो अभी बताए गए हैं, ये 5 जख्म हैं। देखिए ये तस्वीर है जब वो वापस आए 5 दिन के बाद, जब घर वापस लौटे। ये तस्वीर है जिसमें वो हाथ उठाकर अभिवादन करते हैं लोगों का और फिर खुद वॉक करके घर।
इतने जख्म लगने के बाद जितने हमने दिखाए हैं, जितने शुरुआती मेडिकल लीगल रिपोर्ट में, उसके बाद क्या इस तरह से इतनी रिकवरी हो सकती है? बिल्कुल ये रिकवरी हो सकती है। कारण क्या है कि जो ये चल रहे हैं इसमें काफ़ी हिस्सा उन्होंने ढका हुआ है, तो इसमें हमें बाएं हाथ के ऊपर एक पट्टी दिख रही है, जी। पीछे ऊपर कॉलर के पास एक छोटी सी पट्टी, तो हमें जख्म वास्तव में दिख नहीं रहे। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा है कि मांसपेशियां ठीक से काम कर रही हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट नहीं है किसी तरीके